जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट एग्जामिनर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव बनाना सीखेंगे और हम लोग भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग बनाना भी सीखेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम चारों को सीख लेंगे एक साथ। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा ताकि आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4/3 और यहाँ पर 5/2 है। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे। चलिए इसको हल कर लेते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऊपर वाले जो संख्या होते हैं, जैसे 4 है और 5 है, ऊपर वाले संख्या को हम अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा आप लोग इस बात को याद रखिएगा। ऊपर वाले संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं। ठीक है गाइस, अंश बोलते हैं, हर बोलते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। चलिए फिर आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए आपको नीचे वाले संख्या का आपको क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। सबसे पहला काम आपको यही आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्या का एलसीएम निकालना पड़ेगा, 3 का और 2 का। चलिए निकाल लेते हैं 3 और 2 का एलसीएम। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे को हम कुछ इस प्रकार, यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। चलिए इसको एलसीएम कर लेते हैं। आपको ऐसे करना है, 2 एक कम 2 और 3 एक कम 3। ठीक है, अब इसको आपको गुणा कर लेना है। तो 2 गुणे 3 हम लोग गुणा कर लेते हैं। जब आप इसको गुणा कीजिएगा तो 6 आया, यानी कि 3 और 2 का एलसीएम 6 है। अब आपको क्या करना है, इस 6 को जो है ना, आपको यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऐसा लाइन खींचना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बात आपको ध्यान रखना है, यहीं पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा देखो ताकि अच्छे से समझ सको। देखो यहाँ पर 3 है, 2 है। अब यहाँ पर जब तुम लोगों ने इसका एलसीएम निकाल लिया, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या करना है तुम लोग को, 3 है और 2 है, तो आप लोग को यहाँ पर 3 से 6 को भाग लगाना है। ठीक है, अब 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, पढ़ लीजिए। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में आता है ना 6, 3 दूनी 6 आ रहा है ना। तो 3 दूनी 6 आ रहा है, तो उस 2 को जो है ना आपको ऊपर वाले संख्या से गुणा कर देना है। 3 दूनी 6 आ रहा है, तो यहाँ पर ऊपर वाले संख्या से जो गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, तो उस 8 को आपको यहाँ पर लिख देना है। लिख लीजिएगा। उसके बाद जोड़ है, तो जोड़ का निशान ऐसे लिख लेना है। अब 2 का पहाड़े में या फिर 2 को आप कितने बार में 6 से भाग लगा सकते हैं, या 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, चलिए पढ़ लेते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 बार में आ रहा है ना। उस 3 बार में आ रहा है जब 6 ना, तो उस 3 को ऊपर वाले संख्या से गुणा कर देना है। तो 5 तिहाई होता है 15, होता है ना 15, 15 को यहाँ पर लिख देना है। जब आप 15 को ऐसे आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको जो है सिंपली से इसको ऐड यानी जोड़ कर देना है। तो 8 में 15 जोड़िएगा तो दोस्तों होगा यहाँ पर आपका 23, और बट्टे में आपका 6 है तो 6 लिख देना है बट्टे में। तो यही जो है आपका यहाँ पर आंसर हो गया। 23/6 आपका इसका आंसर हो गया। चलिए हम लोग भिन्न का घटाव बनाना सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने भिन्न का घटाव का सवाल ले लिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5/3 है और यहाँ पर 4/6 है। यहाँ पर घटाव का निशान बना हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर फिर से वही वाला रूल आपको करना पड़ेगा। 3 का और 6 का आपको जो है एलसीएम निकालना पड़ेगा। जो यहाँ पर हर है ना, इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं 3 और 6 का एलसीएम। यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको चलिए मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2। ठीक है गाइज, तो 3 और 6 का एलसीएम 3 और 2 है। इसको जो है हमको गुणा करना पड़ेगा, इसका फैक्टर है, मतलब यहाँ पर निकल गया है। इसको चलिए गुणा कर लेते हैं। 3 और 2 को जब आप गुणा कीजिएगा तो 6 आएगा, यानी 3 और 6 का एलसीएम 6 है। चलिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको उस 6 को यहाँ पर लिख देना है। 6 लिख दिए आपने। अब आपको है कि 3 का
पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, या फिर 3 से आप कितनी बार में 6 को भाग लगा दोगे। तो 3 दूनी होता है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में हो रहा है ना। तो उसी 2 को 3 दूनी 6 हो रहा है ना, उसी 2 को आपको ऊपर वाले संख्या से गुणा कर देना है। गुणा कर दीजिएगा। अब यहाँ पर 6 है। अब इस 6 का पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, या फिर 6 से आप कितनी बार में 6 को भाग लगा सकते हैं। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 मतलब 6 1 जा 6, एक बार में आ रहा है। तो उस एक को जो है ना यहाँ पर ऊपर वाले से गुणा कर देना है। अब चलिए इसको जो है गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं जल्दी से। 5 दूनी होता है 10, यहाँ 10 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर घटाव का निशान है तो घटाव का निशान लिखेंगे। और उसके बाद 4 एकम 4 होता है, 4 एकम 4 लिख देंगे। अब आपको यहाँ पर आंसर निकल जाएगा फटाक से। यहाँ पर 10 में से आप जब 4 घटाइएगा, चलिए घटा लेते हैं। 10 में से जब 4 घटाइएगा तो 6 आएगा, और बट्टा है तो बट्टा का बट्टा लिख देंगे यहाँ पर। फिर 6 है, 6 बट्टा 6 यहाँ पर आंसर निकल गया है। अब चलिए इसको कटा लेते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा एक बार में, ठीक है। तो यानी 1 जो है इसका आंसर है। दोस्तों आप इसको चेक कर सकते हो, बिल्कुल 1 इसका आंसर होगा। चलिए भिन्न का गुणा सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने भिन्न का गुणा ले लिया है, चलिए भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भिन्न का गुणा में दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ को याद रखना होता है, यहाँ पर किसी भी चीज़ का आपको एलसीएम निकालना नहीं होता है। भिन्न का जोड़ और भिन्न के घटाव में ही हम एलसीएम निकालते हैं। ये भिन्न का गुणा है, यहाँ पर एलसीएम नहीं निकाला जाता है। यहाँ पर आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक से इसको ईजिली फाइंड कर सकते हो। चलिए फिर इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, 5 एकम 5 होता है, काट देंगे। और आप यहाँ पर कैसे काट सकते हो संख्या को, आप इसको क्रॉस मल्टीपल की तरह ही काट सकते हो। या तो आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो, या तो इसे क्रॉस मल्टीपल की तरह से इसे काट सकते हो, लेकिन आमने सामने से आप नहीं काट सकते। चलिए काट लेते हैं। 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, ठीक है। 4 तिहाई 12 हो गया। अब इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 है और यहाँ पर 3 है, नीचे 1 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 है और 3 है, बीच में गुणा है, तो 3 और 3 को आपको गुणा कर देना है। तो 3 तरीके 9 आ गया, 9 आपका आंसर है। चलिए भिन्न का भाग जल्दी से सीख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने भिन्न का भाग ले लिया है। अब यहाँ पर हम सीखेंगे भिन्न का भाग कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको 7/6 है और भागा 4/3 है। इसको करने के लिए एक बहुत बड़ा रूल है, उसको आपको फॉलो करना होता है। अब यहाँ पर जब आप इसको भाग लगाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपसे ये नहीं निकलेगा। इसके लिए एक रूल होता है, उसको हम पहले फॉलो करेंगे। तो 7/6 है ना, तो उसको 7/6 वैसे का वैसे लिख दिया जाता है। और जो भाग है ना, वो भाग को आपको गुणा में बदलना होता है। भाग को आपको गुणा लिखना है। जैसे आप भाग को गुणा बनाइएगा, तब यहाँ पर अगली वाली जो संख्या है ना, जैसे 4/3 हो गया, ये उल्टा कर देना है आपको, ये 3/4 हो जाएगा। यही रूल है आपका। जब आप भाग वाले चिन्ह को जब आप गुणा में बदलिएगा, तो 4/3 है ना, तो इसको 3/4 कर देना है। अब इजीली मैंने आपको सिखा दिया था पहले कि भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। अब इसको वैसे का वैसा क्रॉस मल्टीपल करके सीख लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 को 7 से तो नहीं हो पाएगा। यहीं पर आपको अच्छे से देखना है, यहाँ पर आपको कैसे इसका आंसर निकालना है। यहाँ पर गुणा है ना, 7 एकम, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 7 एकम 7, 7 लिख लिया मैंने। ये 7 गुणे 1 7 हो गया। अब यहाँ 2 गुणे 4, 2 चौके 8, तो 7/8 जो है यहाँ पर आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका यहाँ पर निकलता है भिन्न का भाग। यहाँ पर बस आपको ये याद रखना जरूरी है कि जब आप इसको गुणा में बदलिएगा तो अगली वाली संख्या को बस उल्टा कर दीजिएगा, और जैसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाया था, उसी तरीके से आपको इसको सिंपली से आंसर को फाइंड कर लेना है। चलिए दोस्तों, आप मेरे चैनल पर जाकर और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।